मेरे पड़ोसियों में एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो बहुत लंबे समय से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। वह हर दिन अपने सामने के आंगन में पेड़ों पर प्रहार करने का अभ्यास करता था और अपने नंगे हाथों से ईंटें तोड़ता था। लेकिन एक दिन वह अपने घर के सामने वाले आंगन में मृत पाया गया। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी मुट्ठी उसके गले में फंसी होने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। उसका जबड़ा पूरी तरह से अलग हो गया था, जो बिना किसी मजबूरी के नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसा करने वाले किसी के कोई निशान नहीं थे। पूरा इलाका सदमे में था और पुलिस ने जांच पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। एक दिन जब मैं घर पर आराम कर रहा था तो मैंने बाहर एक आवाज सुनी, कृपया दरवाजा खोलें। जब मैंने वह आवाज सुनी तो मैं दरवाजे के पास गया और मुझे कुछ पता चलने से पहले ही उसे खोल दिया। यह एक आदेश की तरह महसूस हुआ जिसे मैं रोक नहीं सका। दरवाजे के सामने एक आदमी था जिसने नेत्र गोलक के आकार की बालियां, हार और अंगूठियां पहनी हुई थीं और वह अपनी खुली आंखों से मुझे देख रहा था। मैं चौंक गया और साथ ही मेरे मस्तिष्क और रीढ़ में झुंझुनी सी दौड़ गई। फिर अचानक मैं पूरी तरह से थक गया और अर्ध बेहोशी की हालत में रहने लगा। तब तुमने कहा था कि कृपया मेरे चेहरे की ओर अधिक देर तक मत घूरो, अपनी आंखें पीछे घुमाओ। फिर मेरी पुतलियां ऊपर जाने लगीं। मैं इतना चौंक गया कि मैंने नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह मेरी इच्छा से बाहर है। मैं चिल्लाई तो उन्होंने कहा कि कृपया आवाज मत करो, और मेरी आवाज अचानक नहीं निकली। मैं ऊपर की ओर नजर करके खड़ा था और बहुत दर्द महसूस कर रहा था। हालांकि मेरी पुतलियां इस हद तक ऊपर की ओर थीं कि मैं अपनी आंखें आगे नहीं घुमा सकता था। वह कहता रहा, कृपया और अधिक अपनी आंखें घुमाओ। आंसू झरने की तरह बह रहे थे और मुझे जबरदस्त दर्द महसूस हो रहा था, जैसे कि मेरी आंखों की पुतलियां छीन ली गई हों। मैंने बमुश्किल उससे तीखी आवाज में मदद की गुहार लगाई। क्या आप अभी भी बात करने में सक्षम हैं? यदि हां तो कृपया अपनी जीभ काट लें। तभी अचानक मैं अपनी जीभ को अपने दांतों से काट रहा था। मैंने पूरी ताकत से अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। मुझे बहुत दुख हुआ। तभी मुझे एहसास हुआ कि मार्शल आर्टिस्ट की मौत कैसे हुई। उन्होंने कहा कि अब अपनी जीभ को तब तक काटो जब तक वह कट न जाए। अचानक पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, हाथ ऊपर। पता चला कि पुलिस पड़ोस में गश्त कर रही थी और एक संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति का पीछा कर रही थी। जैसे ही मैंने उसकी आवाज सुनी, मेरे शरीर की सुन्नता दूर हो गई। उस आदमी ने पीछे मुड़कर पुलिस की ओर देखा और कहा कि कृपया बंदूक छोड़ दें। तभी पुलिस ने बंदूक गिरा दी। वह फर्श को पकड़े हुए था। उसने बंदूक नहीं उठाई और चेहरे पर मूर्खतापूर्ण भाव के साथ स्थिर खड़ा रहा। उसी क्षण मैंने पीछे से हमला किया और उस पर हेडलॉक लगा दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा हाथ कमजोर हो रहा है, जैसे ही मेरा हाथ कमजोर हुआ, वह आसानी से खिसक गया और मैं हैरान थी। उसने मेरी ओर इशारा किया और अधिकारी से कहा, इस आदमी पर अपनी बंदूक ताने। फिर पुलिस ने बंदूक उठाई और मुझ पर तान दी। उस आदमी ने पुलिस से कहा, यदि वह हिलता है तो ट्रिगर खिंच जाएगा और चुपचाप गायब हो जाएगा। मैं हिल नहीं सका और पुलिस काफी देर तक खड़ी रही। उसका शरीर अकड़ गया। जब वह आदमी पूरी तरह से गायब हो गया, पुलिस ने उसकी बंदूक छोड़ दी और फर्श पर गिर गया। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, और तब से पुलिस ने उस रहस्यमय आदमी को पकड़ने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। और थोड़ी देर बाद मैंने खबर सुनी कि वह आदमी पकड़ा गया था। इससे पता चला कि उस आदमी के पास 1 सेकंड में लोगों को सम्मोहित करने की क्षमता थी। उसने उस तकनीक का इस्तेमाल लोगों के साथ खिलौनों की तरह खेलने के लिए किया था। यह पता चला कि सैकड़ों अन्य लोग थे जिन्हें उसके द्वारा परेशान किया गया था, लेकिन कोई भी इसकी रिपोर्ट नहीं कर सका क्योंकि उसने उन्हें सम्मोहित कर लिया था ताकि वे पुलिस को इसकी रिपोर्ट न कर सकें। सरकार ने उसे जेल भेजने के बजाय कथित तौर पर उसका उपयोग करने के लिए ले लिया था। किसी को नहीं पता कि उसे विशेष कार्यों के लिए, किस विशेष मिशन के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन चूंकि वह इतना खतरनाक व्यक्ति है कि जब भी उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी बैठक करते हैं तो कथित तौर पर उनके साथ दर्जनों विशेष बल होते हैं।